भीमा कोरेगाव प्रकरणी आता एक मोठी अपडेट समोर येते। शोमा सेन यांना जामीन मंजूर झालाय। शहरी नक्षलवादाप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आलेली होती आणि यावेळी आता त्यांना जामीन मंजूर झाला असल्याचं कळतंय। यूपीतले मदरसे सुरूच राहणार आहेत। इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलेली आहे। उच्च न्यायालयानं यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट 2004 असंविधानिक ठरवलेलं होतं। इलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मदरसा बोर्डाची स्थापना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांचं उल्लंघन करते असा निकाल दिलेला होता। एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोट प्रकरणी एक आता मोठी अपडेट समोर आलेली आहे। बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। भाजप कार्यकर्त्याचा संशयितांशी संबंध असल्याचं कळतंय, अशी शक्यता किंबहुना वर्तवली जाते। एनआयए कडून या प्रकरणाचा तपास आता सुरू झालेला आहे। भाजप कार्यकर्ता साई प्रसादला चौकशी करता ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।